हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज करते हो कि निसान सन्नी की एवरेज क्या आ रही है, निसान सन्नी में पेट्रोल पे क्या एवरेज आ रही है, सीएनजी पे क्या एवरेज आ रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी में जो एवरेज आ रही है वो इसमें मैंने कभी नापी नहीं सही से मैं भी बताऊँ तो कि मैंने पेट्रोल पे कभी नहीं नापी, मैंने सीएनजी पे कभी नहीं नापी। बट मैं अंदाजे से चलता हूँ कि अंदाजे से इतनी इतनी आ रही होगी। सीएनजी पे तो मतलब पता चल जाता है, बिकॉज टैंक फुल कराते हैं, हाईवे पे चलते रहते हैं तो 180 प्लस चलता है, मुझे पता है। पर सिटी में एज ए टैंक चला के फिर मैं मॉनिटर करूँ तो वो मैंने अभी तक नहीं किया। बट लेकिन इस वीडियो को के माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें क्या एवरेज आ रही है, और सच बात बताएंगे चेक करके। तो जो इसमें ओडोमीटर में जो मेरी एवरेज आ रही है वो आती है, मैं आपको दिखाता चलता हूँ मेरी एवरेज इस टाइप पे। इसमें कितनी एवरेज दिखा रहा है? 7.7। कल तो 13.5 दिखा रहा था। तो मतलब मेरी जो एवरेज है ना, जो अगर मैं ओडोमीटर के साथ चलूँ तो मेरी 13.5 की एवरेज दिखाती है। 13.5 के आसपास दिखाता रहता है ओडोमीटर में मोस्टली एवरेज। तो अब वो एवरेज एक्चुअल है कि नहीं है वो अभी हम चेक करते हैं, बिकॉज अब मैं इस वीडियो के अंदर आज क्या कर रहा हूँ, अपना ऑफिस जा रहा हूँ। मेरा ऑफिस है नोएडा में, तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास है। तो 40 किलोमीटर अप एंड डाउन तो 80 किलोमीटर होता है, और सिटी की ड्राइविंग आती है। तो चेक करते हैं कि हमारी एवरेज आती कितनी है टैंक टू टैंक। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे, वहाँ पे टैंक फुल कराएंगे, उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वापस आके उसी पेट्रोल पंप पे टैंक फुल कराएंगे, एंड देन देखेंगे कि कितना डिफरेंस आया, कितना पेट्रोल लगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चली। ठीक है गाइस, तो आज हम निकालने वाले हैं पेट्रोल की एवरेज। जी हाँ, पेट्रोल की एवरेज। तो हम पेट्रोल की एवरेज आज निकालेंगे, सीएनजी की एवरेज हम कल निकालेंगे, जिससे कि फिर हमें पता चल जाएगा हमारी पेट्रोल पे क्या एवरेज आ रही है, हमारी सीएनजी पे क्या एवरेज आ रही है। तो गाइस लोगों का बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कितने कितने। मैं तो बोलता हूँ यार, इतनी सस्ती गाड़ी ले ली तुमने, अब तुम्हें क्या एवरेज यार, 2-4 रुपए के पीछे पता नहीं एवरेज 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 क्या करते रहते हैं लोग। बड़ी गाड़ी है यार, एवरेज तो कम आएगी आएगी, सीधी सी बात है। गाड़ी चलनी बढ़िया चाहिए, मेंटेनेंस कम होना चाहिए, सस्ती मिल गई, और क्या चाहिए यार। 1500 सीसी का इंजन है, मतलब वरना कितनी एवरेज देती होगी, कंपेयर कर लो। मारुति को छोड़ दो, मारुति का स्कोडा की जो है अपनी है आ रही हैं गाड़ियाँ 1500 सीसी में, वो कितनी एवरेज देती होंगी। तो यार वही चीज़ है, पता नहीं लोग फिर भी क्वेश्चंस करते हैं एवरेज एवरेज का पीछे। तो मैं चल देखते हैं यार, आप लोगों का डाउट है, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हर बंदे का वो देखता है बंदा कि यार गाड़ी कहीं मैं सस्ती ले रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं पेट्रोल ही भरता रह जाऊँ बंदों के डाउट भी जेन्युइन है, ऐसी बात नहीं है। बट गाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब बहुत बेकार एवरेज है, एवरेज ठीक है। क्योंकि गाड़ी के इंजन वो एवरेज हमारी कुछ एक नॉर्मल गाड़ी पे डिपेंड करता है, कुछ गाड़ी की मेंटेनेंस पे भी डिपेंड करता है। बिकॉज मेरे पास एक पुरानी सेकेंड हैंड मारुति थी इससे पहले, उसमें मेरे पास ना टैंक यही लगा हुआ था, ये सेम टैंक मैंने इसमें लगवा दिया सीएनजी का। एक फुल टैंक में सिर्फ 100 किलोमीटर चलती थी वो गाड़ी, और मुझे तब तो गाड़ी पता नहीं था कि भाई इतनी चलती है कि नहीं चलती। टैंक खत्म हो जाए, 100 किलोमीटर चले टैंक खत्म हो जाए, 100 किलोमीटर चले टैंक खत्म हो जाए। अब यही वो टैंक इस गाड़ी में लगने के बाद, ये जबकि हैवी इंजन है, मारुति के साथ छोटा इंजन है, अब ये 180 प्लस चलती है, और सिटी में मेरे ख्याल से 140 चलती है। बाकी कल टैंक चेक करेंगे, एकदम एग्जैक्ट पता चली जाएगा कि कितना है। तो सिटी में 140 प्लस और हाईवे पे 180 प्लस तो है ही है, ये तो मैंने नाप रखा है बड़े आराम से। कई बार तो 190 भी क्रॉस हो जाता है हाईवे पे। बाकी वो फिर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स और किस तरह से आप चला रहे हो यार, उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट उनसे डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता, वो 2-4-5 किलोमीटर का डिफरेंस आता है, तो वो हम कंसिडर नहीं करते कि हैबिट्स की वजह से है या क्या है, गाड़ी की बात करते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब अपन लोग पेट्रोल भराएंगे, एंड देन उसके बाद करते हैं टेस्ट। ओके गाइस, चलो पेट्रोल पंप आने वाला है, चलो।
पेट्रोल पेट्रोल फुल फुल टैंक ऑटो कट। हाँ ऑटो कट लगा दो। ऑटो कट लगवा दिया भाई। सेम चीज अब शाम को आएंगे जब, तब चेक कर लेंगे। हमारा सारी क्लैरिटी हो जाएगी, पानी की तरह हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। कितनी एवरेज आती है बच्चों मुझे ही नहीं पता। 7 की निकलेगी, 8 की निकलेगी, 9 की निकलेगी, 10 की निकलेगी, जो निकलेगी आपके सामने है गाइस। बट मैं बता दूं कि जो जितनी मेरी निकलेगी आप लोगों की उससे 1-2 कम ही आ सकती है, ज़्यादा नहीं आएगी। बिकॉज मेरा इंजन बहुत रिफाइन है, बहुत प्योर है, एकदम मक्खन की तरह चलता है मेरा इंजन। तो मेरी एवरेज अच्छी ही आएगी मुझे पता है। अगर मेरी 9 की आ रही है तो आप लोग समझ रहे हो ना 8 की आ रही है, 7 की आ रही है, फिर आप अपने हिसाब से उसका डिसीजन ले सकते हो। ठीक है इस तो मैं अभी इनको पेमेंट कर देता हूँ। मेरा जितना ही पेट्रोल लगता है ऑटो कट तो लगवा दीजिए, तो उसके बाद में हम उनसे बाद में बात करते हैं। ऑफिस से अब आ गए हैं, वापस पेट्रोल पंप के पास पहुँचने वाले हैं। आज ऑफिस थोड़ा जल्दी निकल गया अपना ये चेक करने के लिए। नहीं वो मेरे को घर पे कुछ काम था तो मैं गया और अपना एक जो मीटिंग थी वो करी और उसके बाद मैं आ गया। सो अब मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे जो मेरे घर के पास था, जिसमें मॉर्निंग में हमने पेट्रोल फिल कराया था। अभी तो एक डंडा डाउन हो गया है और कितने किलोमीटर चल गए हैं ये भी मैं पेट्रोल पंप पे पहुँचने के बाद ही बताता हूँ। बट लेकिन अभी मैं बताऊँ 70 किलोमीटर कवर हो चुके हैं, 70.8 दिखा रहा है। लेट्स सी की एवरेज स्पीडोमीटर में दिखा रहा है 8.6, बिकॉज मैंने रीसेट कर दिया था। तो अभी देखते हैं कि एक्चुअल में क्या आती है। मतलब मैंने सुबह बताया था ना कि कभी 13.5 दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। अभी इस टाइम पे मैंने क्योंकि रीसेट सब कुछ किया था तो अभी एवरेज 8.6 दिखा रहा है और 71 किलोमीटर हो चुके हैं। पेट्रोल पंप उस साइड है, मैं आगे से यूटर्न लेके जा रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है। गाइस मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो भी एवरेज निकल के आएगी मुझे नहीं लग रहा क्या निकल के आएगी। मेरे हिसाब से तो मतलब 13 दिखती है तो मेरे ख्याल से 12 प्लस तो आनी चाहिए। पता नहीं वो शायद 13 प्लस अगर थी तो वो फिर उसकी होगी। अगर 10 से नीचे एवरेज आती है तो भाई एवरेज मतलब सरप्राइज़ नहीं होगा 10 से नीचे भी आ जाए तो, बिकॉज ट्रैफिक है, दिल्ली है, पूरा पीक में गया था। क्योंकि सुबह 9 बजे ऑफिस में जब गया था तो पूरा ट्रैफिक में गया था। अभी भी आया हूँ तो थोड़ा लेस ट्रैफिक था, बट ट्रैफिक था ही। पूरी दिल्ली पार कर नोएडा और नोएडा से आ रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि मतलब कंप्लीट सिटी टेस्ट हुआ, ये पूरा कंप्लीट सिटी टेस्ट हो गया बढ़िया से। और ये सिर्फ पेट्रोल में किया है, कल हम सीएनजी में करेंगे। सीएनजी में कैसे करेंगे? सीएनजी में तो एक दिन में तो नहीं होगा। सीएनजी में हम लोग करेंगे सिंपल कि टैंक फुल कराएंगे और उसके बाद 2 दिन में मेरा खाली होता है टैंक, शायद से 2-2.5 दिन में हो जाता है। तो पूरा टैंक खाली करेंगे, फिर किलोमीटर नाप लेंगे सिटी के कितने हुए और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सीएनजी पे क्या एवरेज है और पेट्रोल पे क्या एवरेज है। सही है गाइस। और आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग में, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एक माइलेज को लेके। तो मैंने कहा एक प्रॉपर वीडियो बनाया था माइलेज के लिए, तो ज़्यादा सही रहेगा कि इसमें जिसमें माइलेज मैं बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं टेस्ट करके बता दूँ। क्योंकि मेरे दिमाग से अगर बनाता तो मैं बोलता 13.5 पेट्रोल की और सीएनजी पे 180 प्लस, मतलब कि सीएनजी पे वही 22 प्लस की एवरेज मेरे हिसाब से 20 प्लस मैं मान करता हूँ, 20 प्लस आती है। बिकॉज मैं इतना माइलेज के बारे में सोचता नहीं, तो मैं कभी नाप ही नहीं। सही बताऊँ तो गाइस मेरे को हो गए 6 साल होने वाले हैं शायद इस गाड़ी को चाहते हुए, 5 साल तो प्लस हो गए हैं, 5 साल से ऊपर हो गया। बट मैंने कभी एवरेज की सोचा ही नहीं यार, क्या यार इतना सस्ती गाड़ी मिली हुई है, नो मेंटेनेंस है, कुछ नहीं है, मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, साला पैसा सारा बच रहा है। अभी इसकी जगह में कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं, बच्चों EMI भर रहे होते हैं साला चूते की तरह, फिर तो पेट्रोल को भी ध्यान लेना पड़ता है। अब यार मतलब फ्री सी चलती है, ऐसे लगता है फ्री में ही मज़े ले रहे हैं। तो क्या ही अगर पेट्रोल थोड़ा सा ऊपर नहीं चला गया तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट लेट्स सी कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा, बिकॉज पर कितनी एवरेज आती है कितनी नहीं आती। मैं भी सरप्राइज, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सही बताऊँ तो देखने के लिए कि ना कितनी एवरेज आती है, कि क्या है क्या नहीं। गैस जो भी आप लोग मेरे साथ देख रहे हो मतलब गैस कर रहे हो क्या करना है। मतलब मेरा गैस चल रहा है कि अगर 10 से नीचे आती है तो मैं सरप्राइज हूँ काफ़ी ज़्यादा कि अगर 10 से नीचे आ रही है तो। क्योंकि अगर 10 से नीचे मेरी गाड़ी में आ रही है, अगर मान लो 9 आती है मेरी गाड़ी में, तो यार आपकी गाड़ी में तो फिर 8-7 ही आएगी मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी का इंजन बहुत 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 बेटर है, बहुत अच्छे से मेंटेन है, पूरा रिफाइन है, इतनी सी भी आवाज़ नहीं है।
और हमेशा जब भी कुछ करते हैं, मतलब कोई क्लोगिंग नहीं है, हमेशा अच्छा तेल डलता है, ऑयल डलता है, टाइम पे सर्विस होती है। तो मतलब मैं वो बता सकता हूँ कि मेरा सब कुछ गाड़ी का बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से अगर कम भी आती है एवरेज सिटी के हिसाब से तो 10 प्लस तो आनी चाहिए, 11-12 तक तो मेरे को लगता है ठीक है। लेकिन अगर 9 आती है, सिंगल डिजिट में अगर एवरेज आती है तो मैं सरप्राइज हो जाऊँगा कि इतनी कम नहीं आनी चाहिए। ठीक है गाइस, सो पेट्रोल पंप आने ही वाला है, जस्ट फिंगर क्रॉस फिंगर क्रॉस क्या यार, जो है तो है, बट लेकिन एक्साइटमेंट तो होती है यार, क्या कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या आता है। 71.7 मेरा यार ऑफिस तो 38 था, ये कैसे? मैं बोलता था मेरा ऑफिस 40 किलोमीटर है, तो 40-80, बट ये तो यार कम आ रहा है। अच्छा, यहाँ से भी मेरा घर होगी तो 2 किलोमीटर है, बट मैं अपने घर से नहीं नाप रहा, मैं तो यहाँ से नाप रहा हूँ ना, पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप से इस पेट्रोल पंप तक का ही नापेंगे, बिकॉज हमने हाईवे फिल कराया था, उसके बाद हमने ऑडोमीटर जीरो किया था। तो इस तरीके से हम चलते हैं। ओके, लेट्स सी। पेट्रोल पंप आजा मेरे पेट्रोल पंप। यार क्यों जाम लगा रखा है? सीएनजी साला, मुझे कहीं डर लग रहा है 1000 रुपये का पेट्रोल ना लग गया हो, क्या बट रही थी कि 1000 रुपये का पेट्रोल लग गया दिन का। तो मतलब हिसाब से तो मैं तो सीएनजी का मतलब मैं को एवरेज बताऊँ तो मेरी 600, 650, 700 में टैंक फुल होता है, कई बार 750, मतलब जो भी आता है, पर मेरी 2.5 दिन चलती है यार। बहुत फर्क पड़ता है। अगर 1000 रुपये का पेट्रोल लग गया तो डबल लग जाएगा। कहाँ लगवाया ये? ऑटो कट लग गया है पेट्रोल का, देखते हैं क्या आता है। ओह, पेट्रोल का ऑटो कट लग चुका है, लेट्स सी। कट में आया है 716 रुपये का पेट्रोल। गाइस 716 रुपये का पेट्रोल डाला है और 72 किलोमीटर गाड़ी चली है, आप देख सकते हैं 72.2। हेलो गाइस, सो टेस्टिंग होगी डन। 72.2 हमारे किलोमीटर गाड़ी चली और हमारा जो पेट्रोल लगा वो भी 7 लीटर के आसपास में कुछ लगा। मैंने भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखा तो वो 9.99 यानी कंप्लीट 10 की एवरेज आई है गाड़ी की सिटी के अंदर। सो मतलब जो मेरा एस्टिमेट था कि वो ठीक निकला कि 10 की एवरेज, मतलब मेरा एस्टिमेट तो 11 का था, क्या अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एस्टिमेट था कि 11 के आ जाएगा, बट 72 की मतलब वो 10 की एवरेज आई है। कोई मतलब एक्सेप्टेबल है, 9 और 8 की तो नहीं है, बट आप मान के चलो कि आपकी गाड़ी में तो अगर मेरे में 10 की आ रही है तो आपकी में 9-8 की भी आ सकती है सिटी के अंदर, 8-9 की एवरेज होगी। और फिर हाईवे पे तो फिर मतलब 13 की जो आती है, 13.5 जो मैं एवरेज दिखाता हूँ जिसमें ऑडोमीटर में दिखती है मेरे को, तो यानी वही एवरेज होगी, वो करेक्ट एवरेज है। सो गाइज अभी के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब मैं इसी वीडियो में आगे अब अगले दिन का डालता हूँ सीएनजी का टेस्ट करके कि सीएनजी में कितनी एवरेज आती है। तो ठीक है गाइज, तो अभी के लिए कंक्लूजन यही है कि मेरी गाड़ी में निसान सनी पेट्रोल पे सिटी के अंदर 10 की एवरेज दे रही है एंड ऑन हाईवे 13.5 दे देती है। उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर मेरे को लग रहा है वो नंबर जस्टिफाई है, सिटी से इतना ही फ़र्क होता है, तो उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सिटी हाईवे पे भी एक बार 100 किलोमीटर चला के टेस्ट करके दिखाऊंगा आपके। अभी 700 रुपये का मेरा फटका लग गया, कोई दिक्कत नहीं। वैसे नॉर्मल मेरा खर्चा 250 रुपये का लगता है ऑफिस आने जाने का, आज का 700 रुपये लगा है। तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना गाइज, तुम्हारे लिए बनाई स्पेशली बिकॉज आप लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हो, तो मेरा खर्चा लगा थोड़ा, तो मैंने बनाया, टाइम लगा है। और अब सीएनजी पे अगले दिन बनाऊंगा, कल मैं सीएनजी पे बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको सीएनजी बना के दूंगा एक वीडियो। ठीक है गाइज, सो अभी के लिए गुड बाय।